3 सिद्धांतों में से जो सबसे पहला सिद्धांत है देव दर्शन करना, इसको बहुत अच्छी तरह से समझा था। देव दर्शन का तरीका क्या हुआ करता है, किस प्रकार हमें देव दर्शन करना चाहिए, देव दर्शन करते समय कैसे भाव रखने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, जिन दर्शन से निज दर्शन की यात्रा का नाम ही सच्चा दर्शन है। जिन दर्शन से निज दर्शन की यात्रा। भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन करने का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, हम क्यों जाते हैं, वहां जाने से हमें क्या मिलता है। जिनेंद्र देव के दर्शन करने से हमारे जीवन में एक लक्ष्य का भान होता है। हमारे सभी की जीवन का एक ही लक्ष्य है, हमें भी जिनेंद्र भगवान के समान बनना है। प्रतिदिन हम ही नहीं, संसार का प्रत्येक प्राणी, और न केवल संसार का प्रत्येक प्राणी अपितु बड़े बड़े महान आचार्य भी भगवान से, जिनेंद्र देव से प्रार्थना करते हैं, दुखक खो कम्मक खो बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम जिण गुण संपत्ति हो मज्जम। जिण गुण संपत्ति हो मज्जम, जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो। ये प्रार्थना और ये भावना प्रभु जिनेंद्र देव के समक्ष आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने अपनी सभी भक्तियों में रखी। ऐसे जिनेंद्र देव के समान बनने का हम सबका भाव है, और यही लक्ष्य लेकर के हम भगवान के चरणों में प्रतिदिन दर्शन के निमित्त से आते हैं। मैंने इस प्रकरण में आप सभी लोगों से ये निवेदन किया था, भले ही हम कितने ही दूर हों, जितने भी यहाँ पर महानुभाव है, पूरे जीसीसी वाले हों, चाहे दुबई के हों, चाहे कतार के, और सब जितने भी लोग हैं जो सुन रहे हैं यहाँ पे, उन सबसे मेरा निवेदन है, हम लोगों के पास में एक बहुत अच्छा बहाना है। मैं इसे बहाना ही कहूंगा, इसलिए बहाना कहूंगा क्योंकि अन्य कार्यों के लिए, संसार के कार्यों के लिए तो हमारे पास बहुत समय है। अन्य संसार की क्रियाओं के लिए, धन संपत्ति कमाने के लिए तो हमारे पास बहुत दूरी भी बहुत थोड़ी है। लेकिन जब धर्म की बात आती है, भगवान के दर्शन की बात आती है, तो हमें वो दूरी बहुत दूर लगने लगती है। मैंने उस दिन आपसे एक ही बात का निवेदन किया था, जब धन कमाने के लिए हम भारत देश को छोड़ करके इतना दूर आ सकते हैं, तो धर्म कमाने के लिए क्या हम 10, 15, 20, 25, 50 किलोमीटर नहीं जा सकते। सोचिए जरा, इस बात पर विचार कीजिए कि जब धर्म ही नहीं होगा तो धन किस काम का। अरबों खरबों रुपए हमारे पास में है, जोड़े हुए हैं, यहाँ मकान है, यहाँ फ्लैट है, यहाँ जमीन है, न जाने कहाँ कहाँ कितनी संपत्ति है। उनका रखवाला कौन, उनको संरक्षण करने वाला कौन। उन वस्तुओं के होने के बावजूद भी अगर हमें सुकून और सुख नहीं मिल रहा है, तो फिर उस धन का क्या प्रयोजन। सुख अगर कहीं मिल पाएगा तो ये हमेशा ध्यान रखना धर्म के माध्यम से मिलेगा। आचार्यों ने, नीतिकारों ने, बड़े बड़े साहित्यकारों ने इतिहास उठा करके देख लीजिए, वर्तमान की स्थिति में अनुभव करके देख लीजिए, धन सुख कर है कहीं पर नहीं लिखा। हाँ, संसार में है, गृहस्थी में है, धन की आवश्यकता स्वाभाविक है, लेकिन जब सुख और प्रीति की बात आती है तो धर्म है सुख करो शब्द का आचार्य भगवान पद्मनंदी महाराज ने प्रयोग किया। पद्मनंदी पंचविंशतिका में कि धर्म ऐसा है जो सुख करने वाला है, सुख देने वाला है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति धर्म सीखता है, समझता है, स्वाध्याय करता है, भगवान के दर्शन करता है, तो उसे कहीं ना कहीं संसार के दुखों से उपाय मिलता है। उसे कहीं ना कहीं ये भाव मन में आता है कि हाँ, इतना सब कुछ लॉस लग गया। मैंने आपको एक दिन एक उदाहरण के माध्यम से समझाया था। दो व्यक्ति हैं, उदाहरण माना कि दोनों के 5-5 लाख का नुकसान लग गया। अब दोनों परेशान हो रहे हैं, लेकिन उन दोनों में एक तो स्वाध्यायी है, मंदिर आता जाता है, गुरुओं के चरणों में आता जाता है,
अच्छी श्रद्धा भक्ति भगवान के प्रति है, रो तो वो भी रहा है, विकल्प तो उसको भी आ रहा है, लेकिन वो एक ये सोच करके कोई बात नहीं, मेरे कर्म का उदय था, मेरे ऐसा ही कर्म उदय में आने वाला था। और वहीं दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति निमित्त को दोष दे रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, आर्तरोध ध्यान कर रहा है, निमित्त के साथ में कषाय भाव उत्पन्न कर रहा है, जिसके माध्यम से हुआ। दोनों ने धन का जो उपार्जन किया था बड़ी मेहनत से किया था, दोनों का संरक्षण भी बहुत अच्छा था, लेकिन चला गया। लेकिन एक समझदार ज्ञानी विद्वान धर्म पढ़ने वाला, सुनने वाला, भगवान के दर्शन करने वाला, उसके मन में कहीं ना कहीं कर्म का अभाव है, कर्म सिद्धांत है, और उसी कर्म सिद्धांत के कारण से वो अपने आप में ये सुकून कर रहा, कोई बात नहीं, मेरे कर्म का उदय, मैं किसी को क्या दोष दूं। और यही हुआ। आप उठा करके देखिए इतिहास, मैना सुंदरी, सुर सुंदरी, बहुत स्पष्ट। चाहे सीता सती को ले लीजिए, अंजना सती को ले लीजिए, इतिहास में इतने सारे उदाहरण हमारे साथ में हैं। ऐसी स्थिति में हमें समझना चाहिए कि वास्तविकता में हमें सुख देने वाला कौन। इसलिए देवदर्शन का प्रकरण तो अपन ने पढ़ लिया था। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, जितने भी यहाँ पर उपस्थित महानुभाव हैं, अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएं, आगे बढ़ें। जितना हम पहले थे उससे एक कदम और आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ये जो भाव है ये बहुत अच्छा बनेगा, और हम कहीं ना कहीं धर्म को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। आइए अब आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है रात्रि भोजन त्याग। देखिए जरा, बिजली के बल्ब पर कीड़े आने लगते हैं जबकि वे दिन में नहीं आते। हम सब जो भी कर रहे हैं, जो भी धर्म हम कर रहे हैं, चाहे हम पूजा कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, उन सबके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, और वो है पापों से बचना। बहुत अच्छी तरह से समझना। यहाँ पर मैं हमेशा आप लोगों के बीच में, मैंने एक बार पहले भी बात रखी थी, और वास्तविकता यही है कि धर्म किसे कहते हैं। जब इसकी परिभाषा हम लोगों के सामने रखी जाती है तो हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि पूजा पाठ करने का नाम धर्म है, हमने खूब स्वाध्याय कर लिया उसका नाम धर्म है, हमने खूब वंदना कर ली तो धर्म हो गया, हमने खूब दान दे लिया तो धर्म हो गया। ये धर्म नहीं है, ये धर्म के साधन हैं, ये धर्म के साधन हैं। इनके निमित्त से, इनके माध्यम से धर्म होता है। धर्म है इनके माध्यम से, इनको निमित्त बना करके और अपने जीवन के पाप और कषायों को कम करना। बहुत अच्छी तरह से समझना धर्म की परिभाषा। हम और आप अभी बहुत लोग मात्र क्रियाकांड में उलझे हुए हैं। बस हमने 1 घंटा पूजा कर आए, मंदिर जाए, अभिषेक कर लिया, खूब दान दे दिया, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना कर दी, उन्हीं राज्यों को आहार दान दे दिया, हमने खूब गरीबों की सहायता कर दी, अपनी व्हाट्सएप लगा दिया, सेल्फी लगा दिया, स्टेटस लगा दिया, लोगों को फोटो खींच खींच के भेज दिए, हम बना रहे हैं हमने खूब धर्म कर लिया। जब तक पाप कषायों से प्रवृत्ति कम नहीं होगी तब तक कोई धर्म नहीं है। हाँ, इन सब साधनों को आधार लेकर के, इन सब साधनों को निमित्त लेकर के जब हम ये कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं उतने समय के लिए, उतने अंशों में हमारा धर्म हुआ है। यहाँ पहली लाइन कितनी अच्छी कही है कि जीवों की रक्षा करना हमारा प्रमुख कर्तव्य, अहिंसा परमो धर्म है। हम नारे लगाते हैं अहिंसा परमो धर्म, और वहीं बिस्लेरी की बोतल पी रहे हैं, वहीं अभक्ष्य खा रहे हैं, वहीं ड्रिंक कर रहे हैं, वहीं नॉनवेज खा रहे हैं, और बहुत बहुत अहिंसा परमो धर्म की हम बात कर रहे हैं। दिल दुखा रहे हैं किसी का, चोरी चपाटी कर रहे हैं।
रात्रि भोजन त्याग का उद्देश्य क्या है? धर्म ये थोड़ी ना चाहता है कि आप भूखे मरो। हैं? हाँ, एक बार हो गया था ऐसा। हम कहीं पर बोल रहे थे ऐसे ही इसी विषय पर। तो चूंकि कुछ युवा साथी हुआ करते हैं, तो किसी ने जो एक थोड़ा सा आर्ग्यू करने वाले एक भैया बोले बोले धर्म ऐसा थोड़ी ना होता है। धर्म तो आप कहते हो कि सुख देने वाला है, तो धर्म तो हमें तो दुखी बना रहा। नाइट में खाना नहीं खाएंगे तो भूख लगेगी, भूख लगेगी तो तड़पन होगी, दुखी होंगे, परेशान होंगे, आकुल व्याकुल परिणाम होंगे, कषाय और जागृत होगी। वो हमारी भाषा बोलने लगे फिर। तो फिर वो धर्म कहाँ रहा? भूखे रखना हमारा उद्देश्य नहीं है। अपने पेट के लिए उतना भोजन आवश्यक है जिससे हमारा शरीर बहुत अच्छा चल सकता है। ये हमारी बहुत बड़ी गलत धारणा है कि हम ज्यादा खाएंगे तो हम मोटे होंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। ये उल्टी है, ये गलत धारणा है। धारणा ये होनी चाहिए कि शरीर को चलाने के लिए जितना हमें भोजन आदि आवश्यक हुआ करता है, अरे पूरा दिन भर हमारे पास पड़ा है। सोचिए जरा, जब मुनि महाराज सिर्फ एक समय भोजन करके पूरी 24 घंटे बहुत अच्छे से साधना में मानसिक परिश्रम करते हुए, शारीरिक तपस्या आदि के माध्यम से अपने शरीर को चला रहे हैं, आत्मा का कल्याण कर रहे हैं, तो यहाँ पर उपस्थित लोगों को हम ये तो नहीं करें कि हम एकाशन करें डेली। ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम दिन में तो ग्रहण करें। उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है जीवों की रक्षा। और जीवों की रक्षा के लिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर तर्क दिया हुआ है कि सूर्य जब दिन में उदित होता है, तब उस समय उसकी किरणें जो होती है, उसकी रेज जो होती हैं, उसके माध्यम से जीव उत्पन्न नहीं हो पाते। और ऐसा अक्सर होता है, ये बात साइंस भी प्रूव करता है। और जब जैसे रात्रि होने लगती है, तो वहां पर जीवों की बहुत अधिक संख्या में अचानक से जीव पैदा हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे अचानक से जीव कहाँ से पैदा हो गए? तो हमारे यहाँ पर लिखा है और जानते भी हैं कि 4 इंद्रिय तक के जो जीव हुआ करते हैं, वो सब सम्मूर्छन जीव है नियम से। 5 प्रकार के जीवों में 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से सम्मूर्छन जीव हुआ करते हैं। और सम्मूर्छन जीव वातावरण के अनुसार अपने शरीर की योग्य वर्गणाओं को ग्रहण कर लेते हैं। तब ऐसी स्थिति में हम स्वयं समझ सकते हैं। आप इसके लिए कितना ही एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, आप कितना ही चारों तरफ से पैक कर लीजिए बॉक्स को, उसके अंदर लाइट जला लीजिए, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे अंदर कीड़े पैदा हो गए। जब चारों तरफ से पैक था तो कीड़े अंदर कहाँ से आ गए? जीव अंदर कैसे आ गए? इसका मतलब वहां अंदर ऐसा वातावरण बना हुआ था, वहां जीव आ गए, पैदा हो गए। और कितने ही ऐसे सूक्ष्म जीव हुआ करते हैं जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते। हमारे इंद्रियों का क्षयोक्षम इतना तीव्र नहीं है, इतना प्रगाढ़ नहीं है, इतना सूक्ष्म नहीं है कि उन छोटे छोटे जीवों को हम देख पाए। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं, इससे सिद्ध है कि दिन में जीवों की चाहिए। देखिए, 2 प्रकार के नियम हो गए अब ये। एक तो रात्रि भोजन का त्याग, हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। और दूसरा, रात्रि के बने भोजन का भी त्याग। रात्रि में तो भोजन करना ही नहीं, बहुत से लोगों के नियम हुआ करता है, लेकिन रात्रि के बने हुए भोजन का नियम नहीं हो पाता। हाँ, थोड़ा सा अब इस विषय पे भी समझिए। हम लोग बाजार का भोजन कर रहे हैं, बाजार की कुछ भी खाने पीने की चीज ला रहे हैं, हम कहीं शादी पार्टियों में जा रहे हैं। भले ही मैं एक स्टेप आगे बढ़ के बोल रहा हूँ, भले ही हम रात्रि भोजन नहीं कर रहे हों, लेकिन अगर हम रात्रि के बने हुए भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि शादी में हमें कोई आपके लिए कोई मिठाइयाँ या सारी चीजें तो हैंड टू हैंड तो बनाई नहीं गई है। इतने सारे लोगों का भोजन होता है, तो डेफिनेटली नाइट में ही हलवाई लोग काम करते हैं। हमारे यहाँ जो आप जितने भी ये फूड्स खा रहे हैं, बाजार की सामग्री उपयोग में ले रहे हैं, इन सब की व्यवस्थाएं रात में हुआ करती है। फैक्ट्रीज वगैरह सब चलती रहती है दिन रात।
तब ऐसी स्थिति में हमारे रात्रि भोजन त्याग में कहीं न कहीं दोष लगेगा। जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तब वहां पर आता है स्पष्ट रूप से, आचार्य ने लिखा श्रावक के लिए, रात्रि भोजन के त्याग में और रात्रि के बने हुए भोजन को अगर कदाचित मैंने ग्रहण कर लिया तो तत्संबंधी जो भी दोष लगे हो भगवान वो मेरे मिथ्या हो। इस तरह का भाव वहां पर बताया गया है। तो ये बात अपन को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि रात्रि भोजन का त्याग तो करना ही करना है, लेकिन रात्रि भोजन के त्याग के साथ रात्रि के बने हुए भोजन के त्याग पर भी हमारा माइंड जाना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट रूप से कह रहे हैं रात्रि में भोजन करने से मांस भक्षण हो जाने का दोष लगता है। सोचिए जरा, कितनी बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं। हम लोग कहते हैं हम अहिंसावादी हैं, हम करुणा करते हैं, हम दया करते हैं जीवों के ऊपर। कहाँ कर रहे हैं हम दया? हम तो रात में भोजन कर रहे हैं। अब रात में जो भोजन कर रहे हैं उसमें त्रस जीव भी जा रहे हैं। मांस भक्षण का दोष क्यों बताया? एक इंद्रिय जीव तो चलो कोई बात नहीं, जल ही जिस जीव का शरीर है, लेकिन दो इंद्रिय से लेकर के और पंचेंद्रिय तक के जितने भी जीव हैं सब त्रस जीव कहलाते हैं। उनके शरीर में हाड़ मांस खून पीप सप्त धातु पाई जाती है। और अगर वो जीव उस भोजन में चल गए, मिल गए, और उस भोजन को हमने ग्रहण कर लिया, तो उन जीवों को मार करके खाने का दोष हमको लग रहा है। इट मीन्स मांस भक्षण का दोष लग रहा है। कितनी बड़ी बात है, बहुत अच्छी तरह से समझना इस बात को। हम और आप बहुत धड़ल्ले से खाते हैं, कोई परवाह नहीं करते। हम सम्यक दर्शन की तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सम्यक दर्शन के 4 गुण बताए आचार्यों ने, प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक्य। इसमें तीसरा गुण है अनुकंपा। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने दर्शन पाहुड़ लिखा। उस दर्शन पाहुड़ की टीका में स्पष्ट रूप से लिखा आचार्य महाराज ने कि अगर कोई जीव सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि, अगर हमें उसकी पहचान करनी है तो क्या करें? अन्यथा नहीं। तीसरा गुण जिसके मैं भी प्रकरण में के अनुसार चर्चा कर रहा हूं, अनुकंपा। जीवों के ऊपर दया करुणा भाव हो। जिस जीव के अंदर, जिस प्राणी के अंदर जीने का भाव है उसको हम मार के खा रहे हैं, प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से खा रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं हम सम्यक दृष्टि हैं, फिर हम कह रहे हैं हम अध्यात्मवादी हैं, फिर हम कह रहे हैं कि हम तो समय सार पढ़ करके और सम्यक दृष्टि हो गए। अरे भाई, जरा इस बात पे तो विचार करो। समयसार जैसा महान आध्यात्मिक ग्रंथ अपने जीवन में उतारना है तो उसके पहले ये सामान्य पहले जैन तो बन जाए हम। हमारे रात्रि भोजन का तो त्याग नहीं है। हम बाजार के तो खाना पीना खा रहे हैं, हम होटल का तो खाना खा रहे हैं, और हम कह रहे हैं हम सम्यक दृष्टि है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है वर्तमान पंचम काल में अंगुलियों पर गिनने लायक सम्यक दृष्टि है मात्र। स्पष्ट रूप से लिखा है। अब जब ये सिद्धांत, ये बात सामने आती है, रात्रि में भोजन ग्रहण करना, कितने कितने जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं, हमारे उस भोजन में मिक्स हो जाते हैं, हमें नहीं दिखते। अब आप बोलोगे आज इतनी लाइट से हेलोजन है, कहाँ जीव आते हैं? मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, कभी आप माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करना, और करो कभी हर चीज को। मैं तो हमेशा कहता हूँ जैन धर्म इतना इतना एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, इस चीज का आप करो ना, प्रयोग करो, टेस्ट करो। सिर्फ सिर्फ जिनवाणी में लिखा है ये मान करके, मैं कह रहा हूँ ये मान करके कभी विश्वास मत करो। खुद खुद स्वीकार करने के लिए हमारे पास में जब संसाधन है,
जब हमारे पास में यंत्र है, जब हमारे पास में मशीन्स हैं, तो हम क्यों यूज नहीं करते उनका? आप देखिए, और अगर ना मिले तो फिर आप खूब धड़ल्ले से रात्रि भोजन करना और फिर मुझे भी बताना, तो मैं कहूंगा कि नहीं, ये सब शास्त्रों की बातें झूठी है। माँ जिनवाणी को क्या स्वार्थ है? आचार्य महाराज को क्या स्वार्थ है वो जो आपको कहेंगे कि भाई रात में मत खाओ? उनके आपके रात में नहीं खाने से आचार्यों को कोई कोई उनको मिल रहा है क्या? कोई धन संपत्ति दे रहा है, या उनको कोई यश मिल रहा है, या कुछ मिल रहा है? वो तो हमें एक, हमारे लिए सुमार्ग प्रेरक है। वो तो हमें रास्ते पर लगाना चाहते हैं। वो तो हम भव्य जीवों का कल्याण चाहते हैं। वो तो ये चाहते हैं कि जैसे उन्होंने अपना कल्याण किया, ऐसे हम भी अपना कल्याण करें। हम भव्य जीवों के कल्याण के भाव से वो उपदेश दे रहे हैं, वो लिख रहे हैं। इसलिए इस बात पर बहुत अच्छी तरह से विचार करना है। रात्रि भोजन में हमें मांस भक्षण का दोष लगता है। रात्रि में भोजन करके सो जाने पर पाचन क्रिया खराब हो जाती है, जिससे कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। होता यही है। अब लेट नाइट आप भोजन करेंगे तो क्या होगा? या तो सो जाएंगे थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद में। सोने से क्या होगा? जो मशीन हमारी काम कर रही थी, अब पहली बात तो सूर्य की किरणें नहीं मिलने के कारण से वो पचावट में, पाचन शक्ति हमारी जो पेट में है, डाइजेशन, वो ठीक नहीं होगा। दूसरी बात, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, तो आप जब तक जागृत रहेंगे तो मशीन आपकी काम करती रहेगी। और हम जब सो जाते हैं तो हमारे शरीर की बहुत सी ग्रंथियां वो भी आराम करती हैं। उनको भी समय चाहिए आराम करने का। और ऐसी स्थिति में होता यही है, आज कितने बड़े बड़े अभिनेता लोग, भारत में भी बहुत से वीडियोस आते हैं, कभी अक्षय कुमार के, कभी आमिर खान के, कभी किसी के, कभी किसी के। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यही बात है कि आचार्य महाराज कह रहे हैं तब तो हम बात नहीं मानते हैं। तो हम ये सोच करके कि चलो कोई बात नहीं, आपके अगर कोई महान आपने किसी को अपना आइडियल बना रखा है, वो कह रहे हैं तो उनकी बात मान लो। अभी कुछ दिन पहले ही आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से कह रहे थे, अगर रात्रि में भोजन हम करते हैं तो मांस भक्षण के दोष के साथ साथ हमारा शरीर अस्वस्थ रहता है। और शरीर अस्वस्थ के साथ में एक बहुत बड़ी बात जो आचार्य भगवंत ने उस दिन अपने प्रवचन में कही थी, हमारी आयु कम होती है। अकाल मरण की संभावना बढ़ती है। जितनी आयु हम लेकर के आए हैं उतनी आयु हम नहीं भोग पाते। क्यों? शरीर हमारा सही साथ नहीं देगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर धर्म करने का सबसे प्रमुख और पहला साधन है। इसलिए हमें इस शरीर को सही रखने के लिए सही मात्रा में, सही समय पर खुराक देना आवश्यक है। इसलिए बहुत हमें दिन में ही भोजन करना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से। अब देखिए, मैं आपको ये जो बात है, हो सकता है क्योंकि ये जो कक्षा चल रही है ये आउट ऑफ भारत से है, तो बहुत से लोग ये कहेंगे कि भैया जी हमारी ड्यूटी है, हम लोग हमारा ऑफिस आवर्स जो है वो लेट नाइट तक चलता है, या शाम तक लेट आते हैं, फिर उसके बाद में हम खाना खाते हैं। अगर हमें अपने नियमों को पालना है, अगर हमें अपने धर्म को धारण करना है, अगर हमें जैन योग के योग्य कुलाचार का पालन करना है, तो जैसे मैंने आपको देव दर्शन के लिए कहा, निवेदन किया, ऐसे ही मैं आपसे रात्रि भोजन के लिए निवेदन करूंगा। पहली बात तो ये सोच करके रखना कि ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि हम रात्रि में भोजन नहीं करें और बाकी अन्य चीजें खा लें। हाँ, क्योंकि आजकल हमारे पास में साधन इतने सारे हो गए हैं कि भाई अन्न नहीं खाएंगे तो दूसरी चीजें बहुत सारी है वो खा लेते हैं। लेकिन स्पष्ट इस बात को समझ लीजिएगा
ये तो एक त्याग कराने की जो एक परंपरा होती है, त्याग कराने का एक तरीका हुआ करता है, वो यहाँ पर अपन बता रहे हैं। कोई व्यक्ति है वो पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकता, अभी शुरुआत है। जैसे आप किसी 70-75 साल वाले दादाजी को आप निवेदन करो कि आपको उपवास करना है, और जीवन में कभी उन्होंने उपवास नहीं किया, तो क्या होगा? वो बोलेंगे मुझसे तो उपवास नहीं होगा। क्योंकि जिन्होंने जीवन में कभी उपवास नहीं किया, तो उन्हें अचानक से उपवास करने में मन में विकल्प आ सकता है। ऐसे ही जिसने अब तक रात्रि में खूब खाया पिया, अब आप उनसे कहो कि भाई छोड़ो पूरा, क्योंकि आपने तो कह दिया रात में खाना मांस के बराबर, रात में पीना तो खून पीने के बराबर है। रात में कुछ भी खाना मांस खाने के बराबर है, और रात में पानी पीना भी, तो ये त्याग नहीं हो पाएगा। जिसका अभ्यास नहीं बना हुआ है, तो फिर उसको ये कहा जाता है कोई बात नहीं, चलो शुरुआत करनी है तो ऐसा करो, पहले अन्न का त्याग कर दो। कम से कम रात्रि में हम अन्न का भोजन, तो अन्न की चीजें तो ग्रहण नहीं करेंगे। यही बात मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। अगर हम जैन हैं, हमें जैन के योग्य धर्म का, कुलाचार का पालन करना है, तो हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि रात्रि में अन्न से बना हुआ भोजन या कोई भी खाद्य सामग्री ग्रहण नहीं करेंगे। फिर धीरे धीरे अभ्यास बनेगा, बहुत अच्छी तरह से अभ्यास बन गया। अब अन्य दूसरी चीजें जो खाने की योग्य थी, ड्राई फ्रूट्स थी, आपके फल फ्रूट्स थे, बहुत सारी चीजें थी, उनको आप ग्रहण कर रहे थे, फिर अब धीरे धीरे उनके त्याग पे आगे जाइए। जब वो छूट गया, तो फिर जो पानी, दूध वगैरह, जूस वगैरह जो पीने योग्य थे, वो आप ग्रहण कर रहे थे, फिर अब उसके त्याग पे जाइए कि मात्र अब मैं पानी पीने की छूट रखूंगा, बाकी सबका त्याग। फिर उस पानी में भी लिमिट लगाइए, मैं इतने बजे तक ही पानी पीऊंगा, उसके बाद उसका भी त्याग। और फिर उसका अभ्यास बन जाए, तो फिर उस पानी का भी त्याग कर दीजिए। हो गया हमारा चारों प्रकार के आहार का त्याग। और जो ऐसा करता है, निश्चित रूप से आचार्य ने लिखा है, महान पुण्य का बंध तो करता ही है। सम्यक दृष्टि जीव क्वचित कदाचित परिणामों की विशुद्धि के कारण से वो कर्मों की निर्जरा भी करता है। इसलिए उस सातिशय पुण्य को हमें बांधना है, तो हमें रात्रि भोजन का त्याग पूर्ण रूप से हमारा होना चाहिए। आगे तीसरा पॉइंट, पानी छानकर पीना। देखिए, पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं, ऐसा जैनाचार्यों ने बताया है। बिना छने पानी से उन जीवों का घात होता है और स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। आपने कभी इस बात को नोटिस किया? सिर्फ लिखा ही है शास्त्रों में, ऐसा है भी या नहीं है? हम्म। अभी कुछ समय पहले आप लोग देखना कभी, अभी हाँ, ये तो यूट्यूब पे या आपके गूगल पे इन सब चीजों पे भी मिल जाएगा। अभी कुछ समय पहले साइंस ने खुद प्रूव करके बताया, और जैसा कि हमारे जैनाचार्य कहते हैं कि पानी की एक अनछने पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। और उन लोगों ने पानी की एक बूंद ली, और उस एक बूंद के ऊपर कैमरा लगा करके उस कैमरे के माध्यम से उन्होंने उस एक बूंद को 1 लाख गुना जूम किया, बड़ा किया अपने मशीन से, कैमरे वाले मशीन से, 1 लाख गुना। और वो वीडियो आप देखिएगा कभी, आंखें फटी की फटी रह गई। क्या जो आश्चर्य हुआ, जो वहां पर अचंभा, या जो आपके मन में अरे ऐसा भी, अरे ऐसा भी, कीड़े बिलबिला रहे हैं। कोई इधर दौड़ रहा है, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई इतना सा है, कोई इतना बड़ा है, कोई लट जैसा है, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई इधर दौड़ रहा है। इतने सारे जीव, ये जीव एक इंद्रिय नहीं है, ये जीव 2 3 4 इंद्रिय जीव हैं। ये त्रस जीव हैं।
कितने त्रस्त जीवों का भक्षण कर रहे हैं हम। एक इंद्रिय जीवों को तो मशीन से या किसी भी चीज से नहीं पकड़ा जा सकता, तो जल ही जिस जीव का शरीर है। आपने पानी छान लिया, छानने के बाद में अब आपके पास में जो छना हुआ पानी आया, ये एक इंद्रिय जीव से युक्त है भी। अब आप इसको गर्म कर लेंगे, तो गर्म करने से वो एक इंद्रिय जीव का भी वहां से मरण हो गया। अब आपके पास में जो जल आया गर्म, ये है अचित्त जल, शुद्ध जल। लेकिन जब बात पानी छान करके पीने की आती है, तो स्पष्ट रूप से आज हम लोग बहुत मॉडर्न हो गए, बहुत। क्या बात करूं मैं। हम बस सीधा बोतल लिए, पैसे दिए और सीधा गट गट पी जाते हैं। कभी ये नहीं सोचा वो पानी कब भरा, किसने भरा, कितने दिन पुराना पानी है। अनछना पानी तो बहुत आगे की बात है, बहुत आगे की बात है। उस तरफ तो हम लोगों का ध्यान भी नहीं जा रहा है। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होए वाणी। ये ऐसे ही नहीं लिख दिया लिखने वालों ने। हमारे खान पीन रूप निमित्त का हमारे आचार विचार पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैं बार बार कहता हूँ, निमित्त व्यर्थ नहीं है, निमित्त झूठा नहीं है, निमित्त फालतू नहीं है, निमित्त है ही नहीं है। निमित्त भी उतना ही कार्यकारी है जितना उपादान कार्यकारी है, जितनी आत्मशक्ति निमित्त आत्मशक्ति कार्यकारी है। सोचिए इस बात को, बहुत अच्छी तरह से गहरा चिंतन करना। अगर इन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ लोग कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। पानी तो पुद्गल है, आत्मा का कुछ नहीं कर सकता पानी। मैं पूछता हूँ, अगर पानी कुछ नहीं कर सकता, तो आचार्य महाराज क्यों कह रहे हैं कि पानी का त्याग करो, अनछने पानी का। फिर तो पानी के अंदर जो जीव है वो भी परद्रव्य है, आत्मद्रव्य तो है नहीं वो। मैं स्वयं तो नहीं हूं वो। तो फिर अगर हम उनका भक्षण कर रहे हैं तो फिर हमें पाप क्यों लग रहा है। रात्रि में भोजन कर रहे हैं तो हमें पाप क्यों लग रहा है, हमें कर्मबंध क्यों हो रहा है। कोई हमें गाली दे रहा है तो हमें क्यों उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है। कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है तो हम क्यों खुश हो रहे हैं। फिर जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से क्यों हमारे कर्म कट रहे हैं, क्यों पुण्य का बंध हो रहा है। ये सब निमित्त ही तो हैं। अगर निमित्त से हम प्रभावित नहीं होंगे तो फिर जीवन कैसे चलेगा। संसार की परिपाटी इसीलिए तो चल रही है, ये हम निमित्त से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। सामने वाले ने गुस्सा दिलाया, अंतरंग से क्रोध कषाय का उदय और हमने गुस्सा कर दिया। यहाँ पानी छान करके पीने का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, बहुत स्पष्ट यहाँ लिख रहे हैं। ऐसा जैनाचार्यों ने बताया है कि उसमें असंख्यात जीव हैं और बिना छने पानी से उन जीवों का घात हो जाता है और स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। जब हमारे आचार्य कहते हैं पानी छान के पियो, पानी छानने के बाद में आप उसको बॉईल कीजिए, आप उसको अचित्त कीजिए, गर्म कीजिए, ताकि एकेंद्रीय जीवों की हिंसा से तो आप बच जाएंगे, साथ में स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। अब वही बात है कि जब धर्म कहता है तब किसी को समझ में नहीं आती, और वही बात जब डॉक्टर साहब कहें तो, जब बीमार पड़ जाए उन्होंने कहा कि अब गर्म पानी पीना है आपको, अब आपको उबला हुआ पानी पीना है, अब आपको उबला हुआ खाना है, आपको ये खाना है। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोगों को हमने देखा जीवन में, ऐसे ऐसे बड़े बड़े सेठियां जिन्होंने खूब पैसा कमाया, खूब पैसा कमाया, लेकिन उस पैसे का उपभोग भी नहीं कर पा रहे हैं। हालत ये हो गई कि पैसा कमाते कमाते पूरी जिंदगी निकल गई। अब हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, न जाने कितने सारे रोग शरीर में लेकर के घूम रहे हैं। बस उबली हुई दाल पी रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं, और उनके यहाँ जो एम्प्लॉय है, नौकर हैं, वो बड़े बड़े सेठ बन करके और खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब भोग भोग रहे हैं।
कहाँ है हमारा धर्म? हम कहाँ जीवन में आचरण कर पा रहे हैं? पहले तो खूब अभक्ष्य खा रहे हैं, अब अनछने पानी की अपन बात कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से सिद्ध किया है कि बिना छने पानी की एक बूंद में 36,450 जीव होते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट हुआ है तब तो लिखा है यहाँ पे। और आपके पास सब, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार, एजुकेटेड है, आप खुद ट्राई कीजिए, आप खुद देखिए जरा कि कैसे उन्होंने इस बात को प्रूव किया है। आज सब मिल जाएगा आप लोगों को प्रूव। और अभी कुछ साल पहले ही, 2-3 साल पहले ही, ये संख्या स्पष्ट रूप से 36,450 से बढ़कर के 39,000 हो गई। तो क्यों वो बढ़ रही है संख्या? बढ़ रही है का मतलब जीव तो वो है ही, हमारे यहाँ तो लिखा है असंख्यात जीव हैं। हम तो कह रहे हैं 39,000 नहीं, आप 1 लाख तक भी पहुंच जाएंगे तो भी आगे तो और बहुत सारे जीव हैं, असंख्यात जीव बताए गए हैं। उन असंख्यात जीवों के बारे में तो विचार करो। कभी कभी आप लोगों ने सोचा, एक पॉइंट आ रहा है तो मैं आप लोगों को निवेदन कर दूं, कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि कोई व्यक्ति है जो हमको जानता भी नहीं है, हमने कभी उसको देखा भी नहीं, और पता नहीं फिर भी कभी नाम आते ही या कभी कोई ऐसा विषय आते ही वो हमसे जेलस करता है, वो हमसे ईर्ष्या करता है, वो हम पे गुस्सा करता है। कभी नहीं सोचा हमने इस बात को, क्यों होता है ऐसा? व्यर्थ में तो क्यों करेगा वो? फालतू में तो क्यों करेगा? कहीं ना कोई हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, कहीं ना कोई कर्म जुड़ा हुआ है, तभी तो कर रहा है वो, नहीं तो क्यों करेगा? ये बात बहुत अच्छी तरह से समझना। सिद्धांत कह रहा है, जिन निरीह प्राणियों को हमने मारा, जिन मूक जीवों को हमने घात किया, उन असंख्यात जीवों का हमने घात किया, बेचारे कुछ नहीं बोल सकते थे, वापस रिप्लाई नहीं कर सकते थे। हमसे बड़े नहीं थे ना वो, हमसे बलवान नहीं थे ना वो, छोटे थे, सूक्ष्म थे, हमने मार डाला, हम पी गए उनको, हम खा गए उनको। लेकिन उन जीवों में भी कषाय होती है, वो जीव भी 4 संज्ञाओं से युक्त होते हैं, उन जीवों में भी क्रोध मान माया लोभ होता है, एकेंद्रीय जीवों में भी। वो उसी समय संश्लेष परिणाम बनाते हैं और ये भाव रखते हैं, तो संश्लेष परिणाम के साथ में कोई बात नहीं आज हमारी शक्ति नहीं है मैं हम तुम्हारा रिप्लाई कर सकें, लेकिन कभी न कभी जब हम तुम्हारे बराबर होंगे, तुम्हारी उम्र के होंगे या कुछ भी होंगे, तब उस स्थिति में हम बदला जरूर लेंगे। और ये संसार जो हमारा बढ़ रहा है, लोगों से जो द्वेष भाव, राग भाव, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सब उधर का ही निमित्त है। उन जीवों के बारे में सोचिए, उन जीवों ने हमारा क्या बिगाड़ा था? हम घास पर चल करके न जाने कितने जीवों का घात कर देते हैं, कितने जीवों को मार डालते हैं। घास स्वयं एकेंद्रीय जीव है, उसमें रहने वाले कितने कीड़े हैं सॉरी, कितने सारे त्रय जीव हैं, और हम चल करके और बिल्कुल ये सोच, अरे घास पे चलने से हमारी आंखों की दृष्टि तेज होती है, क्या कर लोगे? आंखों की दृष्टि तेज करके जीव देख लोगे? हैं जो जो जीव को मार रहे हो, फिर उसके बाद में जीव को देखने का तो भाव ही नहीं है। और क्या उसी से दृष्टि तेज होती है क्या? अपने कर्म का भी क्षयक्षम हुआ करता है, निमित्त बहुत सारे हैं, ऐसे तो हर चीज है। फिर तो संसार में तो निरर्थक पदार्थ तो कुछ भी नहीं है, जिससे कुछ भी नहीं होता हो, कुछ न कोई ना कोई वस्तु कुछ ना कुछ काम तो करती है, उपयोगी तो होती है। इसलिए पानी छान करके पीने की अपन बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से इस सिद्धांत को समझे। वैज्ञानिकों ने स्वयं इसे सिद्ध किया है, इसलिए सदा ही पानी छान करके पीना चाहिए। अब पानी छानने की विधि, अब इसमें भी हमें सुधार करना है। हम लोग सब अपने नल के ऊपर वहां एक वो थैली लगा देते हैं, और कई जगह तो मैंने देखा वो थैली भी ट्रांसपेरेंट होती है, प्लास्टिक की। तो आप कचरा निकाल रहे हैं कि जीव निकाल रहे हैं? गंदगी साफ करने के लिए आपने लगाई है या जीवों को निकालने के लिए? उससे मात्र आपकी गंदगी साफ होगी, क्लोराइड निकलेगा या कुछ भी और भी जो है उस पानी में वो सब निकलेगा।
इसके अलावा आपके जीव नहीं निकलने वाले। अगर हमें उन त्रस जीवों के घात से बचना है तो क्या करें? मोटे कपड़े का दोहरा छन्ना होना चाहिए। दोहरा का मतलब दोलड़। कैसा दोलड़? जिससे सूर्य की रोशनी ना दिखे। आप जब कपड़े को ऐसे करें तो यहां से इधर सूर्य की रोशनी नहीं, परछाई आनी चाहिए। उस कपड़े को फिर आप दोलड़ करो, डबल। और डबल करने के बाद फिर आप उसको छानिए। होना तो ये चाहिए कि छानने के बाद आप उसकी जीवानी वापस करो। लेकिन कोई बात नहीं, बाई चांस अगर व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हम छान के तो उपयोग में ले पा रहे हैं। देखिए, दो तरह का पाप है। एक तो हमने पानी को बिना छाने उपयोग किया, उससे क्या हुआ? जो पानी के जीव थे उनका तो मरण हुआ ही हुआ, हमने उन जीवों का भक्षण भी कर लिया। तो एक तो हुआ जीवों को मारना, एक पाप। दूसरा हुआ जीवों का भक्षण करने का पाप, ग्रहण करने का पाप। दो पाप हो गए। अगर कदाचित कहीं पर हमारी जीवानी की व्यवस्था नहीं है, जैसा कि आप सब लोग फॉरेन कंट्रीज में रहने वाले हैं और वहां कोई कुआं नहीं है, वहां कोई ऐसे बोरिंग की व्यवस्था नहीं है कि आप पानी की जीवानी कर सको, तो कोई बात नहीं। चलो, मैं छूट नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक स्थिति परिस्थिति के अनुसार उत्तर दे रहा हूं। उस स्थिति में आपने पानी को छाना। छानने से क्या हुआ? जो पानी आया वो तो अब जीव रहित हो गया। छन्ने पर तो पानी के जीव रह गए थे, तो आपने उनको वापस उल्टा करके और नाली में बहा दिया। हो सकता है उसमें से अधिकांश जीव मरण को प्राप्त हो जाएं। आपको जीवों को मारने का तो दोष लगेगा, लेकिन जब आप पानी पिएंगे तो अच्छा ना, पानी आप नहीं पी रहे हैं तो आप जीवों के भक्षण के दोष से तो बच गए। जीव मारने में और जीव को खाने में, दोनों में सबसे ज्यादा पाप किस में लगेगा? जीव को खाने में। हम उस पाप से तो कम से कम बच गए। इसलिए उस दोहरे मोटे छन्ने से हमें पानी छानना चाहिए। छने हुए पानी की जो मर्यादा है वो 48 मिनट की हुआ करती है। 48 मिनट तक वह त्रस जीव से रहित रहता है। तदुपरांत उसमें त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं, अतः उसे हमें फिर से छानना चाहिए। स्पष्ट रूप से ये छने हुए पानी की मर्यादा 48 मिनट की बताई है। अगर आप उसको 48 मिनट के भीतर भीतर गर्म कर लेते हैं, अगर आपने सामान्य रूप से गर्म किया है तो 6 घंटे की मर्यादा। आपने उसको थोड़ा तेज गर्म किया, अंगुली जल रही है, तो 12 घंटे की मर्यादा। और अगर आपने उसमें बुलबुले उठने लग गए, उबाल आ गया, थोड़ा तेज और अधिक तेज गर्म कर लिया, तो 24 घंटे की मर्यादा उस पानी की हुआ करती है। इस तरह से पानी छान करके पीने के बारे में यहाँ पर ये कथन किया गया। पाठ आपका पूरा हो रहा है और समय भी हो रहा है। हमको सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत तो ये समझना है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, हम सब जैन हैं। तो जैन की योग्य जो हमारा आचरण है, जैन के योग्य जो हमारा कुलाचार है, ये हमारे जीवन में आना चाहिए। ये हमारी पहचान है। पहले जब कहीं पर भी हम जाते थे या आसपास यात्रा करो या लोगों से मिलो जुलो, तो हाथ में केतली होती थी, छन्ना होता था, कैन होती थी, बाल्टी होती थी। उससे ये पहचान थी हमारी कि हम जैन हैं। हर कोई दूर से पहचान जाता था। ये हमारी आइडेंटिटी थी। सोचिए, एक बच्चा स्कूल में जाता है, जिस स्कूल में जाता है वहां का यूनिफॉर्म होता है, वहां की एक आइडेंटिटी होती है कि इसकी ये ड्रेसअप है तो ये पहचान है इस स्कूल का। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम जैन की क्या पहचान है? पूज्य गुरुदेव स्पष्ट रूप से कहते हैं, क्या कभी हमने अपने अपने किस किस आधार पे कोई एक लक्षण बनाइए आप, जिस आधार पे कह सकते हैं कि हम जैन हैं? सिर्फ एक लक्षण, यहाँ तो तीन बताए गए हैं। हाँ, पूज्य महाराज जी ने एक दो बार जब ये विषय आए तो बहुत स्पष्ट बोले। वो बोलते जैसे हम दिगंबर मुनि है ना, पिछी कमंडल हमारे हाथ में है, तो हम कह सकते हैं कि हम जैन मुनि हैं। हम जैन श्रावक है। क्या प्रूफ है हमारे पास? क्या लक्षण है हमारा? क्या स्वरूप है हमारा? किस आधार पे कहा जाएगा कि ये जैन श्रावक है? दूर से देख करके कोई कहते ये जैन श्रावक है।
कौन सा लक्षण? खान पीन का लक्षण? कोई हमारे हमारे भोजन को देख करके कोई कह दे अरे ये तो जैन साहब। सोचिए जरा, आज कितने लोग हमारे निमित्त से और अधिक अप्रभावित हो रहे हैं। हम स्वयं तो उन कुलाचार का पालन नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों से भी नहीं करवा रहे हैं, अपने उस धर्म को अपने जीवन में स्वयं भी धारण नहीं कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को संस्कारित नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से ये कह रहे हैं अरे आजकल तो सब चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब चलता है। चाहे शादी पार्टी में जाना है, चाहे कहीं घूमने जाना है, हमारे तो चलता है। कितने लोगों के मुंह से ये सुनने को जब मिलता है कि भैया आप कैसे जैनी हो। अभी हम एक दिन किसी से मिल रहे थे और उन्होंने ऐसे ही हमारा परिचय पूछ लिया, और फिर हमने बताया कि हम ऐसे कार्य करते हैं और भोजन आदि के संबंध में बाहर का नहीं खाना और ये सब चीजें पूरा। तो उनके मुंह से निकला, अरे आप कौन से वाले जैन हो भाई, ऐसे जैन तो हमने कभी देखे ही नहीं। हमने तो ऐसे ऐसे भी देखे हैं जो नाम के जैन हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं और नॉनवेज खाते हैं, अंडा खाते हैं, ड्रिंक करते हैं। अब बताइए, अब ऐसी स्थिति में वहां हमारी धर्म की प्रभावना हो रही है या अप्रभावना? पूज्य आचार्य भगवंत कहते हैं, गुरुजी ऐसा कहा करते थे कि प्रभावना हो न हो, परंतु अप्रभावना से बचना चाहिए। इसलिए इन सब बातों पर अच्छी तरह से विचार करके मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि ये जैन के योग के जो हमारे 3 मुख्य कर्तव्य हैं, इनको हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और चूंकि ये हमारी पहचान है, श्रावक के षट आवश्यक तो बहुत आगे की बात है। श्रावक के माध्यम से जो प्रतिमा आदि ग्रहण करने की बात की जाती है वो तो बहुत आगे की बात है। अभी तो हम अपनी खोई हुई पहचान वापस ले आए, यही बहुत बड़ी बात हमारे लिए हो जाएगी। मैं यही चाहूंगा, इन सब नियमों का, इन सब सिद्धांतों का अपन अपने जीवन में पालन करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो।